Hello guys and welcome back to my YouTube channel. So guys, our today's topic is leadership styles. So let's start. So before starting with the styles of leadership, सबसे पहले हमें leadership होता क्या है इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. तो इसके मीनिंग को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. सपोज ओके लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. देखो लीडरशिप होता क्या है. देखो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम करते हैं. फाइन. और काम करते करते कई बार वो बोर हो जाते हैं, कई बार उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, या कई बार वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. तो उस टाइम पे उन लोगों को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या उनके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक पर्सन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. वो पर्सन कौन होता है? उनका लीडर, जो उनको रास्ता दिखाता है, जो उनको एनकरेज करता है, उनकी कन्फ्यूजन्स को रिमूव करता है और उनको मोटिवेट करता है कि वो काम को करें. ठीक है. अब लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लीडर ये काम कर रहा है. ठीक है. तो लीडरशिप क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको उनको एनकरेज किया जाता है ताकि वो काम को विलिंगनेस के साथ करें और गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर सके. Right? So leadership is a process of influencing the behavior of other people so that they can work willingly for the attainment of goal in a given situation. ठीक है. लीडरशिप क्या है समझ में आ गया? जिस प्रोसेस से हम जिस वे से हम लोगों को एनकरेज करते हैं या लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो काम को करें. नाउ कम टू द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. अब लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, बट बेसिकली 3 स्टाइल्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइल्स होते हैं. One is your autocratic, second is your democratic, and third is your laser free style. So let's study all these styles in detail. देखो, अब स्टाइल वैसे बेसिकली स्टाइल क्या होता है? लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या है? देखो, अब लीडर तो बन गए भाई, ठीक है, लीडर हो. अब लीडर क्या करता है? किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से अपने फॉलोअर्स से काम कराएगा. फॉलोअर्स मतलब जो जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उससे किस तरीके से काम करवाएगा, उसका काम करने का स्टाइल क्या होगा. ठीक है. काम करवाने का, इनफैक्ट काम करवाने का स्टाइल क्या होगा, वो होता है लीडरशिप स्टाइल. कि आप किस तरीके से लीडरशिप फॉलो करने वाले हो, किस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स को अपने फॉलोअर्स से काम करवाने वाले हो. ठीक है. तो लीडर कैसे बिहेव करेगा अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या वो स्टाइल को यूज करता है, उसको बोलते हैं हम लीडरशिप स्टाइल्स. ठीक है. अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स मैं आगे बताऊंगी, बट बिफोर दैट हम एक बार ये पढ़ लेते हैं कि स्टाइल्स होते कौन कौन से. तो फर्स्ट इज योर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? ऑटोक्रेटिक एक ऐसा पर्सन होता है जो सिर्फ अपनी सुनता है. ठीक है. वो किसी और की नहीं सुनता. तो ऐसा लीडर जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करता है वो कैसा होता है? वो सिर्फ अपनी अपनी सुनता है, वो दूसरे किसी की नहीं सुनता. सबऑर्डिनेट्स क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में आ रहा है, क्या उनके पास व्यूज हैं, वो किसी भी चीज को नहीं सुनता. वो सिर्फ अपने अपने सुनता है. ठीक है. फुल कंट्रोल अपने हाथ में रखता है. सबऑर्डिनेट्स को कोई भी फ्रीडम नहीं देता. जो सिर्फ अपने अपने सुनता है दैट इज ऑटोक्रेटिक. ठीक है. कंप्लीट कंट्रोल जो होता है सबऑर्डिनेट्स पे वो अपने ऊपर रखता है. विदाउट कंसल्टेशन डिसीजन लेता है, मतलब किसी से कंसल्ट नहीं करेगा, तुम्हारे क्या व्यूज हैं, इसके क्या व्यूज हैं, उसके क्या व्यूज हैं, किसी से कंसल्ट नहीं करता है. सारे डिसीजंस खुद लेता है. ठीक है. अब जो किसी से कंसल्ट तक नहीं कर रहा, वो किसी को क्या अपनी पावर देना चाहेगा? नहीं. तो दैट मीन्स वो डेलीगेट नहीं करता अपनी अथॉरिटी को. ठीक है. he or she does not delegate the authority, does not consult with anyone without taking without sorry does not consult with anyone for taking any kind of decision. ठीक है. किसी से कंसल्ट नहीं करता, पूरा कंट्रोल अपने पास रखता है और अथॉरिटी को भी डेलीगेट नहीं करता. सो दिस इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. मतलब इसको एक शॉर्ट में बोले तो हिटलर जैसे होता है ना, कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए. ठीक है. तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो होता है. ठीक है. एंड अब तुम सोचोगे कि इतना, मतलब इतना खड़ूस जो बॉस होगा उसके साथ लोग काम कैसे करते होंगे. ठीक है. ऑब्वियसली आज के टाइम में इसलिए ऐसा वाला लीडरशिप स्टाइल इतना फॉलो नहीं होता है. क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने राइट्स जानते हैं, वो मोटिवेट, वो इन द सेंस कि वो इतना ऐसे, मतलब उनके अंदर इतना एजुकेशन लेवल है कि उनको पता होता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, या वो ऐसा कभी नहीं चाहते कि उनका जो बॉस हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है. अगर इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे ही नहीं. ठीक है. तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है ये आज के टाइम में, आज के एरा में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है. आज के टाइम में लीडर्स इतने ज़्यादा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते. ठीक है. और हाँ,
ऐसे जो लीडर्स होते हैं वो रिवॉर्ड भी देते हैं, अगर आप कुछ अच्छा करोगे उनके हिसाब से काम करोगे तो डेफिनेटली दे विल गिव यू रिवॉर्ड्स, ठीक है, पनिशमेंट भी देते हैं तो रिवॉर्ड भी देते हैं, ठीक है। अब सेकंड आ जाओ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, तो ऐसे ही जहाँ पे आपसे कंसल्ट किया जाता है, जहाँ जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाई आपका नेता कौन होगा, पूछते हैं ना, है ना, तो दिस इज की डेमोक्रेटिक, जहाँ पे एक लीडर के पास डिसीजन तो वो लेता है लेकिन कंसल्ट करके लेता है अपने सबऑर्डिनेट से कि तुम्हारा क्या व्यू है, तुम्हारे क्या ओपिनियन है। दैट मीन्स यहाँ पे लीडर जो होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को थोड़ी वैल्यू देते हैं, उनसे फाइनल डिसीजन लेने से पहले उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, और सब कुछ सुनने के बाद, उनके व्यूज़ जानने के बाद, उनसे उनके ओपिनियन लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो थोड़े से एनकरेज रहते हैं, उनको लगता है कि हमें नए नए पॉइंट्स बताने हैं, हमें वैल्यू दी जा रही है, हमसे कंसल्ट किया जा रहा है, तो वो थोड़े क्रिएटिव होते हैं, वो सोचते हैं। बट ऑटोक्रेटिक में क्या होता था, सिर्फ जो बोल दिया उसको फॉलो करना है, चाहे तुम्हारे पास कितने भी बेटर आइडियाज हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होती थी, तुम्हें सिर्फ अपने लीडर को फॉलो करना होता था, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, आपसे डिस्कस किया जाता है, आपसे कंसल्ट किया जाता है, आपका पार्टिसिपेशन मैटर करता है, ठीक है, और आपको फ्रीडम होती है यहाँ पे कि आप सोच सकते हो, आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, और आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट किया जाता है। सो दिस इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। थर्ड इज लेजर फ्री लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा स्टाइल होता है लीडरशिप का जहाँ पे जो लीडर होता है वो आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू योर वर्क, ठीक है, उसको सिर्फ काम से मतलब है, कैसे करना है, क्या करना है, करो, सिर्फ वो तब आपके बीच में इंटरफेयर करेगा जहाँ उसकी जरूरत होगी आपको, अदरवाइज वो इंटरफेयर नहीं करेगा। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है, यू हैव ऑल द राइट्स टू डू द वर्क, ठीक है, आपके पास कोई भी डिसीजन लेना है, आपको कुछ भी करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, उसको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, और हाँ जहाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी वहाँ पे वो आ जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए, उसके अलावा वो कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, कोई आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, यू आर फ्री टू डू योर वर्क, डू, ठीक है। तो ये होता है लेजर फ्री लीडरशिप साइड। अब कौन से स्टाइल को चूज करना है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या फिर मतलब सपोज मैं एक लीडर हूँ तो मैं किस टाइप की लीडर हूँगी, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला और मेन फैक्टर क्या होता है, मेरी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। मेरी खुद की पर्सनालिटी मतलब मैं खुद ही बहुत खड़ूस टाइप की इंसान हूँ, मतलब बहुत गुस्से वाली और हर टाइम एरोगेंट रहती हूँ और इस तरीके की रहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वाले लीडर बन के चांसेस जो है मेरे बनने के वो ज़्यादा होंगे। तो मेरी खुद की पर्सनैलिटीज़, मेरे वैल्यूज़, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं मेरे लीडरशिप स्टाइल में। फाइन। सेकेंड इज टाइप ऑफ फॉलोअर्स, आपके फॉलोअर्स किस टाइप के हैं। कई बार कैसा होता है कि फॉलोअर्स ही ऐसे होते हैं कि उनको तो हर टाइम पुश चाहिए, आप जब तक उनको कहोगे नहीं, जब तक उनको रास्ता दिखाओगे नहीं, मतलब बिल्कुल स्पून फीडिंग वाले होते हैं, उनको जब तक नहीं कहोगे तब तक वो मानेंगे नहीं, तब तक वो करेंगे नहीं। तो बहुत लेजी टाइप के अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आपको उनको पुश करके ही काम करवाना है, तो आप उस टाइम पे ऑटोक्रेटिक लीडर आपको बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत एजुकेटेड हैं या समझदार हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, तो दैट टाइम यू कैन चूज democratic leadership style. So it depends upon the type of followers, it depends upon your personality, and it depends upon the atmosphere of the organization also. मतलब आपकी organization किस philosophy को apply करता है, आपका atmosphere आपके organization का atmosphere कैसा है, वहाँ पे जो रूल्स है, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, वहाँ को जो फॉलो होती हैं, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो किस फिलोसफी को मानता है, तो उसके बेसिस पे भी हमारा जो लीडरशिप स्टाइल है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो लीडरशिप स्टाइल जो है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ऑब्वियसली द मेन कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, आपके फॉलोअर्स कैसे हैं, फॉलोअर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं उनसे काम हमेशा प्यार से कराती रहूँगी, प्यार से कराती रहूँगी, उनको बोलूँगी कि हाँ ये काम आपको करना है, आप कर लेना, और मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी, और वो है इस टाइप की कि उनको हर टाइम पुश चाहिए, तो वो स्टाइल मेरा वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द लीडर्स पर्सनैलिटी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि हमें किस स्टाइल को फॉलो करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट द लीडरशिप स्टाइल्स।